जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और यहाँ हम सुबह सुबह भगवान का नाम लेकर है जो उठ जाते हैं और भगवान के नाम के साथ ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ज़्यादातर लोग सभी लोग ऐसे ही करते होंगे। और अब हम अपने आगे के दिन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा दिन किस तरह से रहा यह हम अपनी वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज थोड़ा सा लेट उठते हैं क्योंकि बच्चों को स्कूल नहीं जाना था। मौसम खराब होने की वजह से बच्चों की छुट्टी हो गई थी। आज ऑनलाइन क्लासेस थी। और यहाँ पर जब हम अपना दरवाज़ा खोलते हैं तो सबसे पहले हमें इन त्रिमूर्तियों के दर्शन होते हैं। ये त्रिमूर्तियाँ कौन है हम आपको बताते हैं। दो बिल्ली के बच्चे हैं और एक बिल्ली है। जब भी दरवाज़ा खोलते हैं बिल्कुल सामने मिलते हैं और तब तक इनको कुछ खाने को ना दें ये आगे जाने ही नहीं देती हैं। यहाँ तक कि मेन गेट को भी नहीं खोलने देती है। मेन गेट खोलते हैं तो बाहर कुत्ते मिलते हैं। गेट खोलते ही वो भी अंदर आ जाते हैं। जैसे ये अंदर आते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने को इनको भी दे देते हैं। अगर रोटी वगैरह डालते हैं शाम की बची हुई तो बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते। और यहाँ पर इनको बिस्किट डाल देते हैं। तो देखते हैं दोनों तरफ, एक तरफ बिल्ली है एक तरफ कुत्ता है, तो दोनों का ध्यान रखना पड़ता है और कुछ टाइम के लिए यहीं खड़ा होना पड़ता है क्योंकि ये खाते ही एक दूसरे की तरफ झपटते हैं। बिल्लियों की तरफ मतलब कुत्ता ही झपटता है। तो बिल्ली की सेफ्टियों के लिए हम यहाँ खड़े हो जाते हैं। और जैसे खड़े होते हैं यहाँ पर देखते हैं कि मौसम आज भी बहुत ही खराब है। मौसम का कोई भी भरोसा नहीं है। जो बारिश है किसी भी समय शुरू हो जाती है। और इस हालातों को देखकर तो बाढ़ ऐसी लगती है कि बाढ़ तो आकर ही रहेगी। और पंजाब के हालात तो सभी को ही पता है। और वो कुदरत के आगे तो किसी की भी नहीं चलती है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर अंदर हम आ चुके थे और आकर हम अपने झाड़ू डस्टिंग वगैरह करते हैं। डस्टिंग करने में सबसे ज़्यादा समय जाता है क्योंकि बच्चे कभी भी हम कितनी ही सफाई क्यों ना कर ले लेकिन जब सोते हैं तो घर को उतना ही गंदा करके सोते हैं जितना कि हमने सुबह सुबह साफ करने से पहले था। कितने ही डांट क्यों न लगा ले कभी भी अपने बैग्स में बुक्स वगैरह नहीं डालते। पेंसिल के पेंसिल के छिलके, नोटबुक्स के कागज़ वगैरह सभी ऐसे ही रूम में बिखेर देते हैं। और फिर यहाँ पर सफाई वगैरह करके क्योंकि हमारी झाड़ू हो गई थी तो फिर हम साथ साथ में पोछा भी लगा लेते हैं क्योंकि बच्चों के उठने से पहले अगर पोछा लग जाता है तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। क्योंकि उठने के बाद तो उनको जहाँ पर भी जाने से मना करेंगे वहाँ पर वो ज़रूर जाएंगे। यहाँ पर हमारे जो सफाई है वो हो रही थी। और किस किस को सुबह उठते ही पहले साफ सफाई पसंद है, किसको ऐसा लगता है कि अगर झाड़ू पोछा हो जाता है तो घर का ज़्यादातर काम हो जाता है। जब बच्चों की छुट्टी होती है तो मैं सबसे पहले अंदर का ही काम करती हूँ, फिर सभी दरवाजे बंद कर देती हूँ और तभी बाहर का काम यानी कि डेयरी का काम करते हैं। क्योंकि बच्चे उठने के बाद अंदर का काम करने में 2 गुना समय लग जाता है। अब हमारा जो बाहर है वो दूध भी निकल रहा था, तब तक दूध निकल जाएगा, साफ़ सफाई बाद में होगी और अंदर की साफ़ सफाई हो जाएगी। इसी तरह से काम को मैनेज करते हैं जिससे काम में टाइम भी वेस्ट नहीं और काम भी बड़ी जल्दी से हो जाता है। अब पोछा निकाल कर निपटे ही थे कि हमारा है जो वो दूध भी आ जाता है और दूध डालने की हम तैयारी करते हैं। अब दूध आ गया था लेकिन दूध है जो इन डिब्बों में आता है तो इनसे दूध डालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। जब भी डिब्बों से दूध डालते हैं तो हमारा दूध है जो मोस्टली मुझसे गिर ही जाता है और बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए मैं एक बड़े से बाल्टी में ही सारी भैंसों का दूध इकट्ठा कर लेती हूँ। और इससे कस्टमर को भी ये नहीं रहता कि हमें उस भैंस का दो, हमें इस भैंस का दो। सारा इकट्ठा करने के बाद सभी खुश होते हैं तो हम एक ही में इकट्ठा करके डाल देते हैं। इससे दूध का भी नुकसान नहीं होता और कस्टमर भी खुश हो जाता है। क्योंकि नुकसान तो चाहे छोटा हो या बड़ा हो बर्दाश्त नहीं होता। और यह तो बड़ी मेहनत से कमाया गया दूध है, बहुत मेहनत से बनता है क्योंकि भैंसे रखना कोई आसान काम नहीं है। अब जो काम हो गया था दूध का भी हो गया था, अंदर की साफ सफाई हो गई थी, तो बीच में लेते हैं एक छोटा सा टी ब्रेक।
क्योंकि जब बाहर का काम करना है वो भी बहुत ही लंबी प्रोसेसिंग होती है, बहुत ही लंबे टाइम का होता है। इससे पहले हम यहाँ पर अपनी साफ जो काम की सफाई की है उसमें जब चाय बैठ कर पियेंगे तो बड़ा ही सुकून मिलता है। यहाँ पर हमारी चाय बनकर तैयार हो गई थी, और जब भी हम अपना काम करके चाय पीते हैं ना तो चाय है हमें दोगुनी टेस्टी लगती है, और जब काम बिखरा हुआ होता है ना तो चाय का भी स्वाद बिल्कुल नहीं आता, और चाय अजीब सी लगती है। लेकिन जो अब चाय पियेंगे वो कुछ अलग ही थी। और साथ में बच्चों का दूध भी बनाते हैं, क्योंकि 8 बज चुके थे और बच्चों की ऑनलाइन क्लास भी लगनी थी तो उनको भी उठा देते हैं, और यहाँ बर्तन वगैरह भी